हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए, हम लोगों ने क्लास 11 की मैथ में जो चैप्टर स्टार्ट किया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय, इसके मैंने 2 पार्ट पहले से ही करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले उनको देखिएगा, ताकि आपको जो बेसिक था मैंने इस चैप्टर का उन्हीं 2 लेक्चर्स में करवाया है, तो आप उसको देख लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पर। और पिछले लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको कराया था। आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ना, तो ये फॉर्मूला कौन सा था? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, आखिर क्या लिखा हुआ है, तो फिर आपको पता है क्या करना है। पिछला लेक्चर आप जाके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं एक्सरसाइज 7A पर, जिसमें मैंने पहले के 2 क्वेश्चन पहले लेक्चर में करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 2 पार्ट हैं। इसका एक पार्ट मैं आपको कराऊंगा और एक पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि आप एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में n इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2, आपको फर्स्ट पार्ट में कहा है कि n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 दे रखी है, और सेकंड पार्ट में n की वैल्यू जो है आपको 9 दे रखी है और r की वैल्यू 5 दे रखी, तब आपको सेकंड का आंसर बताना है। तो फर्स्ट मैं करवा देता हूँ, सेकंड कर लेंगे। n इक्वल टू 6 दे रखा है, रख दीजिए, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और मैंने आपसे कई सारे क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा बड़े वाले नंबर को ही स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? इसको लिखिए 6 इंटू 5, आपको 1 तक लिखना है, लेकिन डिवाइड में मुझे 4 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो मैं 4 फैक्टोरियल पे रोक दूंगा, ताकि ये 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कट जाए। तो 6 इंटू 5 आंसर कितना आ जाएगा? 30, यानी जो थर्ड का फर्स्ट है उसका आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है सेकंड पार्ट इजी है और इसी टाइप का है ना, दोनों एक ही जैसे हैं, तो मैं स्किप कर देता हूँ। और सेकंड पार्ट में n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5 दी गई है, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया 18PR इज इक्वल टू 4896, तब आपको r की वैल्यू बतानी है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 9PR इज इक्वल टू 6480, तब आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये 2 पार्ट हैं, तो इन 2 पार्ट्स को कैसे करेंगे, देखिए थोड़े से अजीब हैं, तो इन दोनों के दोनों पार्ट्स को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए अजीब कहने का मतलब है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, बट उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। और देखिए जो 4th का फर्स्ट पार्ट है उसको कैसे करेंगे, देखिए एक तो तरीका, आप जिस क्वेश्चन को देखेंगे और आप यही करने की कोशिश करेंगे, मैं वो करके आपको दिखाता हूँ। क्या करेंगे? 18PR को आप देखेंगे कि ये जो PNR के जैसा लिखा, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो PNR इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल, यानी कि 18 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई n माइनस r, यानी कि 18 माइनस r फैक्टोरियल, इज इक्वल टू कितना दिया गया? 4896। ठीक, अब देखिए इसके बाद आप क्या सोचेंगे। जैसे मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया है कि 2 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप बड़े नंबर को छोटे नंबर तक लेके जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा नंबर है, तो अगर आप इसको छोटे नंबर यहाँ तक लाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? भाई यहाँ पर तो r है और यहाँ पर कहीं r है नहीं, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस r, फिर 1 करते 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 जब तक 1 ना आ जाए, मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि मैं इस फॉर्मूले को लगाने से अच्छा होगा कि मैं इसके बारे में कुछ सोचूं। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो ये नंबर कुछ क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आपको दिया जाएगा। इधर के जो भी नंबर हैं ये कुछ क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा, और वो क्रमागत संख्याएँ कहाँ से स्टार्ट होंगी? ये जो आपको दिया गया, यानी ये संख्या जो 18 से क्रमागत संख्याओं को गुणनफल है, और ये जो है 9 से या फिर 9 तक
संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं, ये संख्याएं जो हैं कुछ क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल है, और वो संख्याएं जाएंगी 18 तक और इसमें जाएंगी 9 तक। अब देखिए कैसे, अभी हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आई होगी, तो आप क्या करें, इसको स्किप कर दीजिए, ये गलत हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो करने का तरीका क्या है, 18PR आप इसको लिखिए, इसको आप लिखिए 18 × 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये आ रहा है, आप करेंगे नहीं आएगा, फिर आगे मल्टीप्लाई करिए 16 तक, फिर देखेंगे आप ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई ये ही है, इसीलिए मैंने कहा था ये जो संख्याएं हैं क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आपको दिया जाएगा। और वो संख्याएं आपको कहाँ से चेक करनी है, जैसे इसमें 18 से मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से आप किससे स्टार्ट करेंगे, 9 तक, 9 × 7 × 6 मल्टीप्लाई कर करके चेक करते रहेंगे कि जब तक ये ना आ जाए, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आप देखिए इसको क्या करिए, आप इसको जो है मतलब फैक्टोरियल में अगर इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर 18 है तो यहाँ पे 18 फैक्टोरियल बनना चाहिए, तो 18 फैक्टोरियल तब बनता जब इसका मल्टीप्लिकेशन 1 तक जाता, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 बनाने के लिए हम लोग 15 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, अंश और हर में। ठीक है, अब ये मेरा ऊपर बन गया 18 फैक्टोरियल डिवाइड में 15 फैक्टोरियल। अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे इन दोनों का गैप कितना है, 3 है, तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करिए, क्योंकि यहाँ पे n सेम होता है, इसमें से कुछ घटाइए। तो यहाँ पर अगर आप 18 लिखना चाहते हैं तो 18 से कितना माइनस करना होगा 15 लाने के लिए, 3, तो 18 से 3 को माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया। देखिए 18 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा PNR, यही हो जाएगा 18PR। दोनों आखिर दोनों टर्म्स मेरे इक्वल हैं, तो R भी 3 की इक्वल होना चाहिए, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, या फिर आप लिख देंगे तुलना करने पर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट, इसको आप क्या करिए, आप पहले जो करिए 9, क्योंकि 9 से स्टार्टिंग करनी, 7 × 6 × 4 सॉरी 5 सॉरी 8 छूट गया मेरा यहाँ पे, 8 × 7 × 6 इनका मल्टीप्लाई करिए, चेक करिए क्या आ रहा है, तो आप चेक करेंगे नहीं आएगा, इसको और मल्टीप्लाई करिए 5 × 4 तक। जब इतने नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये नंबर यानी 60,480। तो अगर आप इसको यहाँ पे चूँकि 9 है, जैसे 9PR, तो हमको ये फॉर्मूला बनाना है, तो n फैक्टोरियल होना चाहिए, यानी कि 9 फैक्टोरियल होना चाहिए, लेकिन फैक्टोरियल तो 1 तक मल्टीप्लिकेशन में होता है ना। तो आप क्या करें, इसमें 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा मेरा बन गया 9 फैक्टोरियल। और इन दोनों में कितने, पहले लिख देता हूँ, 3 फैक्टोरियल 9PR हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9PR। इन दोनों में कितने का गैप है, तो इन दोनों में 6 का गैप है, तो आप इसको लिखेंगे 9 - 6 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है। इसे यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो यहाँ भी n होता है, यहाँ पे अगर 9 फैक्टोरियल है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, तो ये फार्मूला बन गया 9P6 का। अब चूँकि ये भी और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि R 6 के बराबर हो। कंपेयर कर दीजिए, तुलना करने पर आप लिखेंगे, तुलना करने पर जो R की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इस तरीके से जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना चाहेंगे तब भी ये सॉल्व नहीं होने वाला। मुझे लग रहा है आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बट उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में देखिए 4 पार्ट हैं, 4 के चारों पार्ट एक ही लॉजिक से लगने वाले हैं, तो मैं आपको इसके 2 पार्ट कराऊंगा और बाकी 2 पार्ट आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन दोनों के दोनों लिख देता हूँ। 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, दोनों 4 के चारों पार्ट में जो है आपको n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इंटू PNP3 पहला पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, 13 NP4
इज इक्वल टू 17p(n-1) 4। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी 2 पार्ट और हैं इसी टाइप के, उन क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, क्योंकि खुद भी आपको ट्राई करना है। मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने से आपको मैथ नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको तो सिंपली कुछ नहीं करना, फार्मूला लगा दीजिए, बस सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NP3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, फार्मूला लगे n फैक्टोरियल अपान इन दोनों का अंतर n-5 फैक्टोरियल। यहाँ भी लगा दीजिए n फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर ले लीजिए n-3 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था कि आप बड़े नंबर को स्टार्ट करेंगे स्प्लिट करना, तो आप यहाँ पे देख सकते कि बड़ा नंबर कौन सा n, तो इसको ब्रेक करिए जब तक कि 5 ना आ जाए। n उससे 1 घटाएंगे, फिर आप 1 घटाएंगे, फिर इसके बाद n-3, फिर n-4, उसके बाद क्या आएगा n-5 फैक्टोरियल। डिवाइड में भी है n-5 फैक्टोरियल। यहाँ भी आप वही करिए 42 इंटू n फैक्टोरियल, सॉरी इसको ब्रेक करिए जब तक 3 ना आ जाए n, उसके बाद 1 घटा के रखेंगे, फिर 1 घटाएंगे n-2 हो जाएगा, फिर करेंगे तो n-3। इसको आप यहाँ पे रोक दीजिए क्योंकि डिवाइड में भी n-3 फैक्टोरियल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरा इससे कट गया और ये इससे कट गया, और यहाँ पर n से कट जाएगा, n-1 n-1 से कट जाएगा, n-2 n-2 से कट जाएगा, n-3 तो पहले से कट गया। बचा क्या यहाँ पे बचा n-3 और n-4, यही बचेगा, और इधर बचा क्या 42। आप इसका मल्टीप्लाई करिए n इंटू n, तो ये हो जाएगा n² n इंटू 4 माइनस का 4n, 3 इंटू n माइनस का 3n, 4 3 जा 12। आप इसको भी माइनस में लाइए, 42 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा n² माइनस का 7n। अब देखिए 12 42 में कितने का डिफरेंस है, -30 का, तो ये हो जाएगा। अब इसके आप फैक्टर कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आपको यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 10 इंटू 3। फैक्टर करना मैं समझ सकता हूँ, आपको आता होगा, ठीक है। तो मैं फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि आपको क्लास 8 से पढ़ाया जा रहा है। तो इसको जो फैक्टर होंगे वो n-10 और n+3, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है यहाँ से इन दोनों को 0 के बराबर के 100 सॉल्व करना है, n+3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर n एक देखिए जो है, यहाँ पे जो संख्या होती है n एक धनात्मक संख्या होती है, तो यहाँ से निगेटिव आंसर आएगा, तो ये आंसर मेरा होगा नहीं, आंसर यहाँ से आएगा। तो जो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू आ जाएगा 10, और यही सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो n का मान आएगा इस पार्ट में कितना आएगा, 10 आएगा। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए फिर करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, और जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और देखिए इसका सेकंड पार्ट को भी आप फॉर्मूले की मदद से करेंगे। आप इसमें फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, और इस साइड में क्या है 17, n के जगह पे यहाँ पर क्या n-1 है, तो n-1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में इन दोनों को घटा के रखेंगे, यानी कि n-1 -4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। देखिए ये बड़ा नंबर है, इसको तोड़िए जब तक कि n-4 ना आ जाए, n-1 n-2 n-3, उसके बाद क्या आ जाएगा n-4 फैक्टोरियल, डिवाइड में भी है n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। इधर सॉल्व करिए 17 इंटू, इसको भी ब्रेक करिए। देखिए डिवाइड में क्या बन जाएगा n-5, तो इसको n-5 तक लिख जाए, n-1 n-2 n-3 n-4, और उसके बाद सॉरी n-4 तक ही ले जाना है, सॉरी 5 हो जाएगा ना, -1 -4, तो n-5 फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में है n-5 फैक्टोरियल। तो ये n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल से कट जाएगा, n-1 n-1 कट जाएगा, n-2 n-2 कट जाएगा, n-3 n-3 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 13n, है ना, और यहाँ पे बचेगा 17, और इंटू में n-4, यही बचेगा, ये हो जाएगा 13n। तो 17n 17 4 जा तो कितना हो जाएगा 68, 17 चौके 68, तो 68 को इधर ले आइए, और ये हो जाएगा 17n माइनस का 13n हो जाएगा, सॉरी 13n है,
तो 17 से 13 घटेगा तो 4n इज इक्वल टू 68। तो 4 से काटेंगे तो 17 चौके 68 होता है, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 17। और यही सवाल का उत्तर है ना। मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके जो बाकी दो पार्ट हैं आप सिंपली उन पार्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए। जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, ठीक है। तो दोनों केस हो सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट आंसर आ जाए, या फिर हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, यानी कि द्विघात समीकरण, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़े, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें 3 पार्ट हैं। आज मैं एक ही पार्ट आपको करा पाऊँगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो है क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, बट जो कल की क्लास होगी उसमें मैं अगली एक्सरसाइज पूरी तो कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, और इसके जो क्वेश्चंस बचे हुए उस क्वेश्चन को भी मैं उसी में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जो 6 का फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या दिया गया, n-1 p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1:9। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको दिया गया है और आपको n का मान बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए, n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-3, यानी कि इससे इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा n-1 -3 फैक्टोरियल, डिवाइड थोड़ा बड़ा सा लगाइए मेन वाला, ये भी हो जाएगा n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू 1/9। देखिए ये भी n-1 -3 में n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गए, बचा क्या n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। मैंने कहा था बड़े नंबर को ब्रेक करना, तो इसको छोड़िए, सॉरी ब्रेक करिए, तो n को क्या लिखे n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो ये दोनों कट गए, तो 1/n इज इक्वल टू 1/9। आप इसको पलट दीजिए तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 9। और यही सवाल का उत्तर है। मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, है ना। तो चलिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपको सेशन समझ में आया होगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अगर आप ऐसे क्वेश्चन जो है, देखिए डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की अगर कंप्लीट बुक का सलूशन चाहते हैं तो आप देखते रहिए मेरा चैनल, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो जो आएगी थोड़ी सी बड़ी आने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत छोटी ही वीडियो है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।